श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान के प्रेमी जन, विशेषकर ब्रज में उनको माखन चोर, चोर और जार भी कहा गया है। भैया, बहुत से लोग इसका सीधा सीधा अर्थ लगा लेते हैं, कभी इस पर चिंतन नहीं करते। भैया, यह चोरी और जारी बहुत ही नीच वृत्तियां हैं, और ऐसी वृत्तियां जिन लोगों में हैं वे कदापि विवेकवान और सदाचारी नहीं हैं। भक्त में ऐसे दोनों रह नहीं सकते, और भगवान में तो इनकी कल्पना करना भी हमारी मूर्खता की सीमा है। इतना होने पर भी गोपाल सहस्त्र नाम में आया हुआ श्री भगवान का यह चोर जार शिखामणि नाम न तो भगवान को गाली देने के लिए है, और न ही किसी ने बुरी नीयत से इस नाम को गढ़ लिया है। दृष्टि विशेष के अनुसार भगवान में इस नाम की पूर्ण सार्थकता भी है, और एक बार इसका रहस्य समझ लेने पर फिर कोई शंका भी नहीं रहती। हमें सबसे पहले भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान का स्वरूप दिव्य गुण विशिष्ट, भगवान में लौकिक गुणों का जो प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुण के विकार हैं सर्वदा अभाव है, इसलिए वे निर्गुण हैं। भक्तों के परम आदर्श, लोक संग्रह के आचार्य और विश्व के भरण पोषण करता होने से वे समस्त सात्विक गुणों को अपने में धारण किए हुए हैं, इसलिए वे अशेष सद्गुणालंकृत हैं, और प्रकृति के द्वारा अखिल जगत रूप में उन्हीं का प्रकाश होने के कारण वे समस्त सद्गुण संपन्न हैं। भगवान ही समस्त विश्व के निमित्त और उपादान कारण हैं। संसार के सभी भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, सभी भावों का संबंध उन्हीं से जुड़ा हुआ है, और इतना होने पर भी उनके अपने निज स्वरूप में कोई दोष नहीं आता। उनके द्वारा सब कुछ होने पर भी वे किसी बंधन में नहीं हैं। किसी दृष्टि विशेष के हेतु उन्हें यदि संसार से सर्वथा पृथक माना जाए तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि संसार में जो कुछ है सभी भगवान का है, क्योंकि वे सर्वलोक महेश्वर हैं, और संसार में जितने भी पुरुष हैं सबके देह में देही या आत्मा रूप से वे स्वयं ही विराजित हैं। इस दृष्टि से समस्त संसार के संपूर्ण पदार्थों के स्वत्व पर अधिकार होने और समस्त स्त्रियों के पति होने से भी उन पर न पर धन अपहरण का दोष आ सकता है और न ही औपत्य का भी। भगवान पर माया जगत के धर्म का कोई बंधन लागू नहीं होता। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। वे जो कुछ करते हैं वही उनका धर्म है, और वे जो कुछ कहते हैं वही शास्त्र है। अवश्य ही उनकी क्रिया का अनुकरण करना सबके लिए न तो उचित है और न संभव ही, क्योंकि भगवान की क्रिया भगवान के स्वधर्मानुकूल होती है। जीव में भगवत्ता न होने से वह भगवान के धर्म का आचरण नहीं कर सकता। बहुत से लोग विनोद में और व्यंग में यह कहते हैं कि भगवान दुरास करते थे, तो हम कुछ करते हैं तो इसमें कहां कोई आपत्ति है, देख लो शास्त्रों को। अरे भैया, कोई सीमा है, कहां चिंतन है तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण आग पी गए, काली नाग को नाथ लिया, वरुण लोक से नंद को ले आए, यमराज के यहां से गुरुपुत्र को लौटा लाए। उन्होंने दिन में सूर्य को छिपा दिया, अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अपने चरित्र से ब्रह्मा को मोहित कर दिया। तुम कर सकते हो ऐसा? ये सब भी करके दिखाओ, और फिर तुम्हें जो उचित लगे करना। जीव इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए भगवान की क्रिया का अनुसरण भी मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ, उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए, और इसी में जीवों का कल्याण निहित है। ऐसा होने पर भी साकार मंगल विग्रह भगवान की लीला में वस्तुतः ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जो शास्त्र विरुद्ध हो, या जिसे हम चोरी जारी या किसी पाप की श्रेणी में रख सकें।
मोहवश मूल लोग भगवान के स्वरूप को न समझने के कारण उनकी क्रियाओं पर दोषारोपण कर बैठते हैं। तब फिर इस चोरी जारी का क्या अर्थ? यूं तो वेदों में भी भगवान को स्ते नानाम पते नमः, चोरों का सरदार कहकर प्रणाम किया गया है। भगवान श्री राम को भी प्राचीन सदग्रंथों के आधार पर श्री राम स्वरूप के अनुभवी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लोचन सुखद विश्वचित चोरा कहा है, परंतु प्रधान रूप से यह चोर जार शिखामणि नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और गीता में तो भगवान ने अपने ही श्रीमुख से बार बार अपने को साक्षात सच्चिदानंद घन परात्पर तत्व घोषित किया है। और इन्हीं भगवान का चोर जार शिखामणि नाम रखा गया है उन ब्रज गोपियों के द्वारा, जिनके चरणों की पावन धूलि पाने के लिए देवश्रेष्ठ ब्रह्मा, ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धव, त्रियगादि योनि और लता गुल्मादि जड़ शरीर धारण करने में अपना सौभाग्य समझते हैं, तथा स्वयं भगवान जिनका अपने को ऋणी घोषित करते हैं। तो भैया सबसे पहले इन बातों को स्मरण रखना चाहिए कि यह क्या है। कब भला कोई यह कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी दिन किसी ऐसी गोपी के घर में घुसकर माखन चुराया जो माखन को अपनी वस्तु समझती थी और भगवान के द्वारा उसके चुरा लिए जाने पर दुखी होती थी? जो गोपियां श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री कृष्ण भावातिमती हैं, जिनका सभी को श्याम सुंदर प्राण प्रीतम श्री कृष्ण का है, वे संसार में जीवित रहती हैं तो श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती हैं तो श्री कृष्ण के लिए, घर के सारे कार्य करती हैं तो श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगींद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की ही निज सामग्री से श्री कृष्ण को पूजकर, श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती हैं। प्रातःकाल निद्रा भंग होने के समय से लेकर रात को सोने के समय तक वे जो कुछ भी करती हैं सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती हैं। यहां तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती है, स्वप्न भी और सुषुप्ति भी। उसमें भी वे श्री कृष्ण की मधुर और शांति लीला देखा करती हैं। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती है कि मेरा दही सुंदर जमे, श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण का हाथ आसानी से पहुंच सके। और फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते हुए और कीड़ा करते हुए मेरे घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और लुटाएं, आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर अपने जीवन को सफल करूं। रात भर गोपियां इसी विचार को करती हैं। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही बिलोकर माखन निकालकर छींके पे रखती हैं, कहीं प्राणधन आकर वापस न लौट जाए। इसलिए वह सब कामों को छोड़कर सबसे पहले दही बिलोती हैं और छींके पर माखन रखने के बाद श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में व्याकुल होकर मन ही मन सोचती हैं, हाँ आज प्राणधन क्यों नहीं आए, इतना विलंब कैसे हो गया, क्या आज इस दासी का घर पवित्र न करेंगे, क्या आज मेरे समर्पण किए हुए माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुखी न करेंगे। इन्हीं विचारों में अश्रु बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती है, लज्जा को छोड़कर राह की ओर ताकती है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं या नहीं, कदाचित वे आते हुए दिखाई दे जाए। और जब वे नहीं दिखते तो सखियों से पूछती हैं। एक एक पल उनके लिए युग के समान बीतता है और भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण भी अनेक रूपों में एक ही साथ ऐसी प्रत्येक गोपी के घर पधारकर भोग लगाते हैं। भक्त को सुखी देखकर सुखी होते हैं और अपने सुख से भक्त के सुख को अनंत गुना बढ़ा देते हैं। अब आप विचार करें, क्या यह चोरी है? जिस चोरी को स्मृतियों में अपराध माना गया है, दूसरे के धन पर मन ललचाने वाले कामना के गुलाम विषासक्त पामर जीव जिस घृणित चोरी को अपना पेशा मानते हैं, क्या उस चोरी से इस चोरी की किसी अंश में भी तुलना हो सकती है? बड़े पुण्य बल से अनंत जन्मों के अनंत सुकृतों के फलस्वरूप भगवत चरणों में हमारी मति होती है।
और उस निर्मल मति से साधना करते करते भगवत कृपा से कभी किसी भक्त विशेष के द्वारा ही भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पित हो पाता है। और तब कहीं जाकर श्री गोपिकाओं के इस महान आदर्श की तनिक सी छाया उनमें परिलक्षित होने लगती है। और हम मूढ़ बुद्धिहीन लौकिक व्यवहार की तरह से इन स्वरूप गोपिकाओं के साथ भगवान की मां प्रेम लीला को चोरी समझते हैं। कैसी विडंबना है, कैसा हमारे बुद्धि का भ्रम है, कैसा हमारा यह पतन है। और हम भगवान से प्रेम की घोषणा करते हैं। भैया इतना सहज नहीं है प्रेम, इतना सहज नहीं है। जो शीश तली पर रख ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों। अपना स्वत्व सबसे पहले जब यह बलिदान कर दोगे तब तनिक सा भगवान की कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से और इन गोपिकाओं की कृपा से, ब्रजरज की कृपा से समझ में आएगा प्रेम क्या है। और बाकी तो भैया प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, या वह वृषभानु नंदिनी जानती हैं। और वे जिस पर कृपा कर दें वह धन्य हो जाता है। विनोद में भी हमें भगवान की लीलाओं में भगवान पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भैया मान लीजिए हमने आपको कुछ दिया अपने पास रखने के लिए और हम आपके पास मांगने पहुंच गए या वह वस्तु मुझे लौटा दो, तो क्या चोरी हो गई। कौन सी वस्तु है जो उनकी नहीं है, कौन सा जीव है जो उनका नहीं है। ये अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के हैं, उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं लीला के निमित्त। जिसकी वस्तु है वह उसका कुछ भी करे, कहीं से उठाकर कहीं रख दे। भैया ब्रजवासी, उनके पार्षद, वे उनसे विनोद कर सकते हैं क्योंकि भगवान यह विनोद करते हैं। वे अपनी ऐश्वर्य को, यहां भी भगवत्ता को भूले हुए हैं। और जब भक्त ऐसा होता है कि भगवान को भगवत्ता भुला दे तो भक्त भी तो भगवत्ता भूल जाता है। भगवान उनके साथ खेलते हैं, भगवान दांव देते हैं और हार जाते हैं तो अपने सखाओं को पीठ पे बैठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तो वही सखा उन्हें बैठा करके ले जाते हैं। और जब भगवान अपने को नंद बाबा का पुत्र बताकर अपना महत्व को जताना चाहते हैं विनोद में ही, तो वही सखा कहते हैं खेलन में को काको गुसैया। अरे भैया तू बड़े घर का होगा तो अपने घर, खेल में यह सब नहीं होता। तो भैया यहाँ के लोग अगर कुछ कहते हैं तो यह उनका धर्म है। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी कभी क्रोध में यह भी कह देती, चांटा भी लगा देती है और यह भी कह देती है दूर हट जा, अब मेरी आंखों के सामने मत आना। तो आप क्या इसका भाव यही पकड़ेंगे? क्या वह जीवन भर माँ उस बच्चे का मुख नहीं देखेगी? नहीं भैया, यह प्रेम है। आपको जिससे प्रेम होता है वहां आपका अधिकार आ जाता है, दूसरे के कल्याण की भावना आ जाती है। बच्चा सुखी हो, माँ की केवल यही भावना रहती है किसी भी प्रकार से। यह भी उसकी एक सेवा है। ऐसे ही उनके प्रेमी जन करते हैं और इसलिए उन्हें दोष नहीं लगता। तो जब तक वैसा प्रेम प्रकट ना हो जाए तब तक भगवान की लीला कथाओं को भी बड़े ध्यान से श्रवण करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें और देखेंगे कि प्रेम के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। भक्त उन पर न्योछावर है और भगवान उन पर न्योछावर हैं। प्रेम बड़ा अद्भुत होता है।
यह वह लौकिक व्यवहार का शब्द नहीं है जिसे हम जगत में प्रयोग करते रहते हैं। भैया, प्रेम जब भी होता है ईश्वर से ही होता है, यह दास बार बार कहता है। बाकी सब भ्रांति है। किसी स्त्री को अपने पति से प्रेम है, माँ को बच्चे से प्रेम है, तो वह देह से प्रेम नहीं है। इस दास ने बहुत देखा, आपने भी अनुभव किया होगा। कदाचित किसी की मृत्यु हो जाए प्रियजन की, उसके बाद उस देह से किसी का संबंध नहीं रहता। सब चाहते हैं कि इसे घर से विदा कर दिया जाए। क्यों भैया? वही तो तुम्हारा प्रियजन था। अब क्यों तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है? क्योंकि वह प्रियजन या देह नहीं थी, उसके भीतर जो निवास कर रहा था वह थी। लेकिन हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं, उस कारण से उस देह को वह समझ बैठी थी। उसके अंदर जो विराजमान थी ईश्वर की छवि, वह आत्मा भगवान का अंश, प्रेम वस्तुतः उससे था। अब वह चला गया तो इस देह से हमारा भी कोई सरोकार नहीं। सो जो वस्तु जहां की है वहां चली जानी चाहिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने उसे छोड़ दिया है। यही सत्य है, यही वास्तविकता है। प्रेम भगवान का ही रूप है, और जब भी होगा भगवान से ही होगा, भगवान के परिकरों से होगा, उनके प्रियजनों से होगा। जगत में प्रेम नहीं हो सकता, काम अवश्य हो सकता है। सो इस अंतर को समझने की चेष्टा करें। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, उस प्रेम का आनंद लेना है, अलौकिक रस में डूबना है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।